हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद अभी। एंड हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 12th की मैथ का एक चैप्टर जो कि अभी है। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसका परिचय एंड उसके प्रकार जान लेते हैं क्या होते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। जानते हैं हम आज अभी क्या होता है। कुछ निश्चित संख्याओं को लेकर के निश्चित पंक्तियों और निश्चित संबंधों में रखना ही अवयव कहलाता है। जैसे मैंने मान लिया राम है और श्याम है। राम के गणित में 8 नंबर, अंग्रेजी में 5 नंबर। राम के गणित में 8 नंबर, अंग्रेजी में 5 नंबर। श्याम के गणित में 4 नंबर, अंग्रेजी में 10 नंबर। तो अगर उसे अवयव रूप में लिखना है तो हम किस रूप में लिखेंगे? 8 राम के 8 हैं, 5 हैं और 4 हैं, 10 है। सॉरी, यहाँ पे 4 है। अब जान लेते हैं अवयव का क्रम या कोट। ऐसे लिखा होता है 2, 4, 6, 8। तो उसे हम इस क्रम में लिखते हैं 2 गुणे 2, पंक्ति गुणे स्तंभ। अगर पूछ ले यहाँ अवयवों की संख्या कितनी है तो 2 गुणे 2 किया था, कितना हो जाएगा? 4। ये क्या है? हमारी अवयवों की संख्या। और हम अवयव को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं देखते हैं। लिखते हैं A11 यानी कि पहले पंक्ति और पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, A21 पहले दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति, A22 दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी तरह होता चला जाता है। इस रूप में हम अवयव को प्रदर्शित करते हैं। अब हम जान लेते हैं अवयव के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव क्या होता है? किसी अवयव में जब पंक्ति की लंबाई स्तंभों की लंबाई से ज़्यादा होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? आप क्षैतिज अवयव कहते हैं। जैसे अगर ये भी कह सकते हैं जब किसी भी अवयव में स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या से ज़्यादा हो तो उसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पे कितने स्तंभ हैं? 1, 2, 3, 4 और कितनी पंक्ति हैं? 1, 2। यानी कि ये होता है क्षैतिज अवयव। अब आ जाते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव में। ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होता है? किसी अवयव में स्तंभों की लंबाई पंक्ति की लंबाई से ज़्यादा हो तो इसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। या फिर इसे इस रूप में भी कह सकते हैं, किसी भी अवयव में पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो तो उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यानी कि 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति। और स्तंभ कितने हैं? 1, 2 स्तंभ है। ठीक। अब आगे आ जाते हैं, हम आगे देख लेते हैं। आगे तीसरा है वर्ग अवयव। जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पे, जैसे मान के ही चलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। किसी भी अवयव में जब समान संख्याएं या समान पंक्ति या समान अवयव हों तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग अवयव। पंक्ति अवयव या सदिश अवयव। पंक्ति अवयव या सदिश अवयव। जैसे मैंने मान लिया 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी अवयव में जिसमें एक पंक्ति हो उसे क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव। स्तंभ अवयव, जैसे मैंने ये लिख लिया, देख लिया 1, 2, 3 लिखा है। इसका मतलब किसी भी अवयव में जिसमें एक स्तंभ हो उसे क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव। शून्य अथवा रिक्त अवयव, जैसे यहाँ पे देखिए बना है, जैसे 0, 0, 0, 0 लिखा है। यानी कहने मतलब है किसी भी अवयव में स्तंभ और पंक्तियों की संख्या 0 हो तो उसे क्या कहते हैं? शून्य अवयव या रिक्त अवयव। इकाई या तत्समक अवयव क्या होता है? जैसे मैंने मान लिया 1, 0 और 0, 1 लिखा है तो इसे क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जब किसी अवयव में विकर्णों की संख्या समान हो, विकर्णों की संख्या 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? तत्समक या इकाई अवयव। हमारे विकर्ण कौन से हैं? ये हमारे विकर्ण हो गए। अब आगे आ जाते हैं विकर्ण अवयव। किसी अवयव में विकर्णों की संख्या अलग अलग हो तो उसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव। ये देखो जैसा कि यहाँ पे बना है। अदिश अवयव, जैसे मैंने मान लिया 2, 0, 0, 2 लिखा है।
इसका मतलब कहने का मतलब है किसी भी अवयव में विकर्णों की संख्या समान हो, कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, विकर्णों में कुछ भी हो लेकिन समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अदिश अवयव। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।